तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो अग्निवीर के बाद क्या अब शिक्षा वीरों की भर्ती होगी। 25 जून को एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी से एक अहम मुलाकात हुई और मुलाकात के क्रम में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। और उम्र भर पक्के नहीं होंगे कर्मचारी, ये एक बड़ी खबर है। इसका क्या कुछ मायने हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो अग्निवीर जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का इतना भारी विरोध हुआ पूरे देश में। देखा जाए तो लाखों करोड़ों की जो संपत्तियां हैं उनका भी यहाँ पर नुकसान हुआ और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ, विपक्ष भी हावी रहा, चौतरफा विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने अपने स्टैंड को क्लियर ही रखा और उन्होंने कहा किसी भी मायने में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और अग्निपथ के लिए लगातार जो रिक्रूटमेंट हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और आज से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हैं। इसी प्रकार से इंडियन आर्मी की भी चीज़ें शुरू हैं और नेवी का बहुत जल्द आने वाला है। तो इतनी जल्दबाजी इसी वजह से दिखाई गई है कि इस रिक्रूटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो कुल मिलाकर इन्वॉल्व हो जाएं और ये मामला तूल ना पकड़े। और कहीं ना कहीं से देखा जाए तो सरकार इस बार पूरी तरीके से अपने आप पर अडिग रही है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं अन्य विभागों में भी एक भय का माहौल है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती या शिक्षा जैसे विभाग को लेकर भी छात्रों के मन में संदेह है कि कहीं शिक्षा वीर जैसी रिक्रूटमेंट या इस प्रकार के चेंजेस को लेकर कहीं भर्तियां ना आने लगें। पिछली बार देखा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल पर संविदा भर्ती के संबंध में कुछ नोटिस वायरल हो रही थी, उसका छात्रों ने भारी विरोध किया था। इसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य जी से लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है उसने इस चीज़ का खंडन किया था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही भविष्य में करने वाले हैं, तब जाके आंदोलन थमा था। तो अब दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ समाचार पत्र की सुर्खियाँ रहती हैं जो कहीं ना कहीं इस ओर कुछ भय है वो पैदा कर देती हैं। ये दोस्तों एक कटिंग काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा। ये नई शिक्षा नीति में है और ये योजना है, ये मैंने भी पढ़ रखी है। ये दोस्तों देखा जाए तो नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की विद्यांजलि जो योजना है वो आई है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा और गुणवत्ता सुधारने में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोगों की मदद ली जाएगी। यानी अब सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोग भी सेवा देंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और देखा जाए तो गया जिले में भी विद्यांजलि योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो रही है। इस संबंध में 25 जून, जो आगामी 25 जून है, उसमें एक बैठक भी होने जा रही है। पढ़ाने और सेवा देने का मौका मिलेगा और यहाँ पर विद्यांजलि योजना को गया जिले में लागू करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर 25 जून को सभी बीईओ, बीआरपी, डाटा ऑपरेटर की बैठक हरिदास सेमिनार स्कूल में बुलाई गई है। बैठक में स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो सभी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन भी होगा। विद्यांजलि योजना के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी स्कूलों का जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा। विद्यांजलि के पोर्टल पर सभी विद्यालयों को अपनी आवश्यकता बतानी होगी, यानी कुल कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षकों की कमी है, किन किन विषयों में शिक्षक नहीं है, स्कूल में पठन पाठन सामग्री की स्थिति क्या है, अन्य जरूरतें हैं आदि। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति या महिला सरकारी स्कूलों में स्वेच्छा से पढ़ाना चाहती है, कोई संगठन या कंपनी मदद करना चाहती है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद बीईओ के नेतृत्व में आवेदन की जांच होगी और स्कूल में सेवा देने का मौका होगा। तो कुल मिला के ये एक वॉलंटरी सर्विस है, यानी कि स्वैच्छिक सर्विस है। इसके लिए कोई आपको मानदेय नहीं मिलने वाला है, कोई इसके लिए पारितोषिक नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो भय का माहौल है वो लाया जा रहा है, तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। दोस्तों, ये बिहार की न्यूज़ है और इस प्रकार की जो वॉलंटरी सर्विसेज हैं इनके लिए तो खुद ही बेसिक शिक्षा विभाग में भी है। अगर कोई सेवानिवृत्त शिक्षक है तो वो बीईओ की परमिशन लेकर अपने जो शैक्षिक योगदान को दे सकता है।
आप पता भी कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो है कि शिक्षा विभाग में कभी भी जो कह लें कि शिक्षा वीर जैसी चीज़ें नहीं आएंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कह लें, या इसमें कुछ एक सालों के लिए जॉब के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है कि आरटीई के पैमानों पर भर्तियां होती हैं और आरटीई के जो नाम्स हैं, कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग परमानेंट टीचर ही यहाँ पर पढ़ाएंगे। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम है और फंडामेंटल राइट भी है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो जाया करती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर असंभव नहीं है सरकारों के लिए, वो करने को कर सकती हैं, लेकिन इस प्रकार की अफवाहों को आप ज़्यादा ध्यान न दें और साथ ही साथ इसका प्रचार प्रसार भी न करें, इससे निगेटिविटी ही जन्म लेती है। दोस्तों आज की डेट में देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का हैप्पी बर्थडे है। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से शिक्षा मंत्री जी को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखा जाए तो आज की डेट में बहुत सारे लोगों ने इनसे मुलाकात भी की है और ये आयुष चौहान जी हैं, आप देख सकते हैं इमेज में। और इनके द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री जी से 20 लाख जो टेट पास नौजवान हैं उनका मुद्दा उठाया गया और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आई, इसके लिए भी मुद्दा उठाया गया। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं और एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये बेसिक शिक्षा मंत्री और आयुष चौहान जी ही जान सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो खबर है साझा की गई है तो हम इसको पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये है कि महानिदेशक साहब ने कल भी कहा है कि हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दिशा में बढ़ रहे हैं और शिक्षकों की हमको रिक्वायरमेंट है और हम पदों पर भर्तियां करेंगे। और जो परिषद से आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर गए हैं जो कि रिक्त पदों के हैं और साफ तौर पर जो पद हैं वो रिक्त दिखाई पड़ रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन फाइनल जो मुहर है वो शासन की लगनी है। योगी आदित्यनाथ जी की जब मुहर लग जाएगी तब शिक्षक भर्ती का ऐलान हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। एक दोस्तों खबर यह भी है, उम्र भर पक्के नहीं होंगे कर्मचारी। लोक निर्माण विभाग में 5000 कर्मचारियों की भर्ती से पहले बनाई पॉलिसी। देखिए कर्मचारी ताउम्र अनियमित रूप से सेवाएं देंगे। विभाग में भर्ती होने वाले सभी कर्मचारी भविष्य में स्थायी नौकरी की ना तो मांग कर पाएंगे और ना ही नौकरी के लिए आंदोलन छेड़ पाएंगे। सभी कर्मचारियों की 4500 रुपये मासिक तय मानदेय पर नौकरी मिलेगी। भर्ती होने वाले कर्मचारी को पूरे 8 घंटे काम करना होगा। यदि उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया या कोई शिकायत आएगी तो यह अधिकार लोक निर्माण विभाग के पास रहेगा कि वह कर्मचारी को नौकरी से हटा सके। कर्मचारियों का मुख्य काम सड़क का रखरखाव करना होगा, लेकिन इनकी भर्ती बतौर मल्टी टास्क कर्मचारी के रूप में की जाएगी। विभाग मंडल और उपमंडल स्तर पर सीधे साक्षात्कार से भर्ती करेगा। तो दोस्तों लोक निर्माण विभाग में 5000 पदों के लिए भर्ती की जो पॉलिसी है वो तैयार कर ली गई है और भविष्य में वेतन बढ़ाने या नियमित करने को लेकर कर्मचारी किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर पाएंगे। प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग का कहना है। पुलिस सेना की तर्ज पर होगी शारीरिक जांच। तो ये जो चीजें हैं ये 4th क्लास में धीरे धीरे अप्लाई होने लगी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा कठिन दौर तो है ही। जो परमानेंट भर्तियां हैं उनको लेकर कठिन दौर है। जो सरकारी विभाग में या सरकारी कर्मचारी की पहले एश्योरेंस रहती थी वो शायद आगे आने वाले समय में ना रहे। 50+ में सेवानिवृत्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिन पर हमेशा से कई बार आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो इन सब के लिए जो खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं और इनके लिए देखा जाए तो आगे आने वाला समय यहाँ से कठिन जरूर दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आपका इस पर क्या कुछ कहना है? 4th ग्रेड की ये नौकरी है और इसमें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इतनी सारी बंधेज हैं, तो आखिरकार क्या कुछ आगे आने वाला भविष्य होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।